नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लुसेंट महारथी में। दोस्तों, आज के वीडियो हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चन एंड आंसर को, जो आपके 2024 के आने वाली सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखना है, जिससे यदि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी प्रश्न स्किप ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था तो विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। वह शासक कौन था जिसके राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह शासक कौन था जिसके राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। बी राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधर्मागधी। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन भी आए दोस्तों। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची किस कला का मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ये राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पन। ये राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर करके आए हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखादत्त। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश स्थापना की? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। ये राइट आंसर हो जाएगा, अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित
किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। सी राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। डी राइट आंसर हो जाएगा, इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त। सी राइट आंसर हो जाएगा, विशाख दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्राकृत। अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की है? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियां पर। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बाबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने। आजीविकों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया था बताया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारभू स्तंभ। डी राइट आंसर हो जाएगा, भारभू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालसी। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। डी राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी राइट आंसर हो जाएगा, शिलालेख 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनी भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी, सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में।
नेक्स्ट प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 305 ईसा पूर्व में। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी राइट आंसर हो जाएगा। भारी रक्त पत्र देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। सी राइट आंसर हो जाएगा। भारी रक्त पत्र देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथा कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड पुरुष। ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका दोस्तों मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड 15 क्वेश्चन। इससे ज़्यादा मौर्य काल से नहीं पूछेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।